अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ, तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांग जी वहाँ पर खड़े थे और सब लोग उन दोनों की फ़ोटोज़ खींच रहे थे। उन दोनों को कोई होश ही नहीं था, वो दोनों बस एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। जब मिंग याओ ने देखा, मिंग याओ ने अपनी हाथ को मुट्ठी में टाइटली बंद कर लिया। उसने कहा, ये क्या हो रहा है। लानवांग जी और विंग, क्या क्या वो दोनों इतने क्लोज़ हैं। मिंग याओ बहुत गुस्से में था और वो उन दोनों को घूर रहा था। तभी लान कुरैन ने कहा वांग जी को सुना दिया। उसके बाद वांग जी को होश आ गया और विंग को भी। उसके बाद उसने विंग को नीचे उतार दिया। विंग ने कहा, I'm सॉरी, रियली सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा पैर स्लिप हो गया। I'm सॉरी सर। वांग जी ने कहा, कोई बात नहीं, देख कर चला करो, ऐसे मत चलो। ये सुनकर विंग ने कहा, हाँ ओके सर, मैं इसे याद रखूँगा। उसके बाद विंग वहाँ से सबको ग्रीट करता है और फिर चला गया वहाँ से। सीन कट होती है, सब लोग घर में आ चुके थे। याली ने कहा, अच्छा हुआ कि विंग को हांगवांग जुन ने कैच कर लिया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। मैडम यू ने कहा, हाँ सही कहा, अगर वांग जी विंग को कैच नहीं करता तो शायद आज विंग का कमर टूट जाता या फिर पैर टूट जाता। बेचारा मेरा विंग, वो कब तक आएगा। जियांग चैंग ने कहा, वो आ जाएगा, अभी वो ऑफिस में गया है ना, शायद वो लोग बातें करेंगे, उसके बाद खाना वाना खाएंगे, पार्टी वार्टी होंगे, उसके बाद तो आएगा ना। थोड़ी देर बाद डोरबेल पर क्लिक करके विंग ने कहा, मॉम दरवाज़ा खोलो, और मैडम यू ने दरवाज़ा खोल दिया और विंग अंदर आ गया। विंग के हाथ में एक केक था। विंग ने उसको नीचे रख दिया। याली ने कहा, विंग तुम आ गए, आज शायद मैं बहुत खुश हूँ। उसने विंग को हग कर लिया। विंग ने कहा, मैं भी बहुत खुश हूँ। फिर जियांग चैंग ने कहा, विंग ये सब कुछ क्या है, केक और ये क्या है तुम्हारे हाथ में। विंग ने कहा, ये एक ड्रेस है, ये सर ने दिया है, सबको दिया है, बल्कि हम पार्टी में जा रहे हैं ना कल। ये सुनकर जियांग चैंग ने कहा, तुम पार्टी में जा रहे हो कल, आज पार्टी नहीं बनाया तुम लोगों ने। विंग ने कहा, नहीं आज ना कुछ काम था उनको, इसीलिए उन्होंने कहा है कि कल पार्टी देंगे, और पार्टी उनके घर के सामने होनी है और उनके गार्डन में। ये सुनकर जियांग चैंग ने कहा, वाह तुम हांगवांग जुन के घर में जाओगे, ओ माय गॉड, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। विंग ने कहा, तुम सब भी जाओगे ना, देखना मुझे लगता है कि तुम सबको इनवाइट करेंगे वो लोग, और ख़ास करके लॉन्चिंग तुम्हें तो करेंगे ही करेगी। ये सुनकर जियांग चैंग के कान रेड हो गया। याली ने कहा, विंग तुम ठीक तो हो ना। विंग ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, उस टाइम अचानक कि मेरा पैर स्लिप हो गया। मैडम यू ने कहा, तुम ढंग से चलते कहाँ हो विंग। हाँ गॉड, मैं कितना डर गया था। अच्छा हुआ कि वांग जी ने तुम्हें कैच कर लिया। विंग ने कहा, हाँ मैंने उसे थैंक यू बोल दिया है, वैसे उन्होंने मुझे बचाया इसीलिए मैंने थैंक यू बोला। फिर विंग थोड़ी देर के लिए बैठता है वहाँ पर। विंग पानी पीता है। जियांग फेंगमियान ने कहा, तो फिर तुम कल जा रहे हो क्या। विंग ने कहा, हाँ पापा जाऊँगा, क्योंकि ना कल उन्होंने सबको इनवाइट किया है, सब लोग जाएंगे, सारे वर्कर्स, एम्प्लॉयज़, उसके बाद जितने सारे लोग हैं सब लोग। ये सुनकर जियांग फेंगमियान ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली तुम्हारा सपना पूरा हुआ, कम से कम तुम फर्स्ट तो आए। विंग ने कहा, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है, मैं वर्ल्ड का सबसे बेस्ट मॉडल बनना चाहता हूँ, सबसे बेस्ट, और उसकी शुरुआत मैंने लान कॉरपोरेशन से कर लिया है, और मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्दी आसमान में पहुंच जाऊंगा। ये सुनकर मैडम यू ने कहा, हाँ बड़े बड़े सपने देख रही हूँ। विंग ने कहा, मैं जा रहा हूँ, ये केक आप सबके लिए है, अब लोग खा लेना, ये लांचिंग ने दिया है जियांग चैंग के लिए खास करके, बाय। ये बोलकर विंग चला गया। मैडम यू ने जियांग चैंग को देखा। जियांग चैंग ने कहा, मुझे क्या पता उसने केक दिया है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं बताया था। जियांग चैंग का कान डीप रेड हो चुका था। विंग अपने रूम में आ गया था। वो अपने रूम में आता है और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला गया। जब वो बाथरूम में गया तब शावर के पानी को वो एंजॉय कर रहा था। शावर की पानी बूंद बूंद करके उसके बॉडी के ऊपर गिर रही थी। विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। विंग का जो अंकल है वो एक गवर्नमेंट जॉब करते हैं, वो एक टीचर हैं, और जियांग चैंग जो कि हैं वो डॉक्टरी लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, और उसकी दीदी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वो जॉब ढूंढ रही हैं, अभी तक उसे कोई जॉब नहीं मिली है। और विंग एक मॉडल बन चुका है।
विंग बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसकी फैमिली खुश है और उसकी आंटी का एक फ्लावर नर्सरी है जहाँ पर उन्हें अच्छी खासी पैसे मिल जाते हैं। इस वजह से विंग का फैमिली बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है। उसके बाद विंग शावर के पानी को एंजॉय कर रहा था, लेकिन जब वो शावर के पानी में खो गया था, उसकी आंखें बंद था, तब उसके सामने एक चेहरा आता है। वो था लान वांग जी का, जो उसे देख रहा था। ये वही आंखें था जो उस टाइम विंग को घूर रहा था। ये वही आंखें था जब विंग वांग जी की बाहों में गिर गया था। विंग अपने जो फेस पे वो सोप अप्लाई कर रहा था, तब उस टाइम वो उस चेहरे को सोच रहा था और अपने हाथों से बार बार अपनी फेस को रब कर रहा था। वो फेस वॉश कर रहा था और वो वांग जी को ही सोच रहा था और वो स्माइल कर रहा था। किस तरह से विंग का पैर स्लिप हो गया और विंग अचानक ही वांग जी की बाहों में गिर गया और वांग जी उठकर आकर तुरंत उसने विंग को कैच कर लिया। विंग ने सोचा था कि शायद वो नीचे गिर गया है, इसका मतलब ये हुआ कि शायद विंग का पैर टूट जाएगा, हाथ टूट जाएगा, लेकिन नहीं। जब उसने आंखें खोला उसने देखा कि वो लान वांग जी की बाहों में है। न जाने क्यों उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसने अपने आप को देखा, उसका उसने कहा ये मैं क्या सोच रहा हूँ। तुरंत उसने अपने दोनों हाथों से अपनी फेस को कवर कर लिया, लेकिन फिर भी उससे याद आ रहा था। उसके बाद विंग आ गया बाहर। विंग टॉवल पहन कर बाहर आ चुका था। उसके बाद वो अपने बेड के पास आता है और वो बैठ गया। उसके पास वही पैकेट था जहाँ पर कुछ था। उसने उसको उठा लिया। उसके बाद उसने उसको खोला, वहाँ पर ड्रेस था। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ विंग को याद आता है। उस टाइम वांग जी भी सबको गिफ्ट दे रहा था, सब लोगों को। उसने विंग को भी गिफ्ट दिया और उसने विंग को देखा और एक स्माइल किया। उसने किसी को देखकर स्माइल नहीं किया, सिर्फ विंग को देखकर किया। क्या ये इस वजह से है क्योंकि विंग ने अच्छा काम किया था, या फिर वो विंग को नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वो विंग को लाइक कैसे कर सकता है, वो तो विंग से नफरत करता है ना। और हांग वांग जुन इतने खड़ूस इंसान, इतना कोल्ड इंसान, वो विंग से प्यार करेगा? ये विंग सोच क्यों रहा है? वो विंग से प्यार नहीं कर सकता है, बल्कि वो विंग से नफरत करता है। और वो विंग को गिफ्ट इसलिए दिया क्योंकि विंग ने अच्छा किया था, बस इसलिए। और उसने स्माइल भी इसलिए किया होगा क्योंकि विंग ने बहुत अच्छा किया था, बस, और कुछ नहीं है। विंग सो गया, लेट गया। वो अभी तक टॉवल पहनकर था, तो उसने कहा आह गॉड, कोई बात नहीं। वैसे लान वांग जी मेरा बॉस है, उसके बारे में ये उल्टी पुल्टी सोचना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। नहीं, मैं नहीं सोचूंगा। हाँ, वैसे भी वो मुझे पसंद नहीं करता है, ये मेरा वहम है। उसने स्माइल किया, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे पसंद करता है। विंग तो कुछ ज़्यादा सोच रहा है। विंग ये बोलकर अपनी बेड पर सिर को रखकर सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब विंग की आँख खुलती है तब वो संडे का मॉर्निंग था। आज ऑफिस की छुट्टी है, इसीलिए विंग जल्दी नहीं उठा है, वो थोड़ा लेट था। उठने के तुरंत बाद ही उसने देखा कि उसके कमरे की हालत बहुत ख़राब है। कल रात विंग इधर उधर चल रहा था और कपड़े को इधर उधर फेंक रहा था। विंग ने कहा ये सिर्फ कल के कपड़े नहीं हैं, बहुत दिन के हैं जिन्हें मैं फेंक कर रखा हूँ। मैडम यू ने कहा विंग बेटा क्या तुम उठ गए? विंग ने कहा हाँ मॉम, मैं उठ चुका हूँ, मैं भी आता हूँ। और फिर ये बोलकर विंग फ्रेश हो गया। फ्रेश होने के बाद विंग नीचे आ गया। वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। दूसरी तरफ हमें लान फैमिली को दिखाया जाता है। लान फैमिली में सब लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए टेबल पर बैठ चुके थे और सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे चुपचाप। मैडम लान ने कहा वैसे जो मेगा कल रैम्सो कर रही थी और वो नीचे गिर गया, जिसे हमारे लैंसर ने कैच कर लिया था, वो काफ़ी खूबसूरत है ना। ये सुनकर जो लान चिंग थी उसने कहा मैं जानता हूँ मामा उसे। ये सुनकर लान कोरियन ने कहा तुम जानते हो उसे? लान चिंग ने कहा हाँ जानता हूँ, वो जियांग जैंग का ओमेगा ब्रदर है और उसका नाम भी भूषण है ना गगा। उसने वांग जी को देखा, वांग जी को खांसी आ गया। वांग जी ने कहा तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? लान चिंग ने कहा आपको तो पता होगा ना अच्छे से। वांग जी ने कहा मुझे क्यों? मेंग गया और सिचैन भी वहाँ पर बैठे हुए थे। ये सुनकर मेंग गया तुरंत लान चिंग को देखने लगी। लान चिंग ने कहा क्योंकि कल रात जिस तरह से वो गिर रहा था और आप हीरो की तरह, शाहरुख खान की तरह दौड़ कर गए, ला 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 ला। उसके बाद वो नीचे गिर रहा था, आप दौड़ रहे थे।
वांग जी और सब लोग लान चिंग को घूर घूर के देख रहे थे। लान चिंग ने कहा, उसके बाद आपने अपनी दोनों बाहें को फैला दिया ऐसे करके, उसके बाद आपने उसको कैच कर लिया। ओ माय गॉड, कितना रोमांटिक था और वो कितना स्वीटली आपके बाहों में गिर गया और आप दोनों की आई कांटेक्ट, ओ माय गॉड कितना ज़्यादा रोमांटिक था। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना। तभी वांग जी ने कहा, शट अप। लान चिंग चुप हो गई। उसने कहा, गगा मैं तो अच्छा बोल रहा हूँ ना। वो मेगा कितनी खूबसूरत थी, कितनी कितनी प्रिटी थी। ओ माय गॉड, वो कितना क्यूट था, मुझे तो वो बहुत पसंद है। वैसे गगा आपको पसंद नहीं है क्या? वांग जी ने कहा, बकवास बंद करो। लान कुरैन ने कहा, लान चिंग तुम ज़्यादा नहीं बोल रहे हो, खाना खाओ, बात मत करो। लान चिंग ने कहा, हाँ खा रहा हूँ, लेकिन गगा ये सच है ना? वांग जी ने कहा, लान चिंग। तभी मेंग्याओ ने कहा, लान चिंग मुझे लगता है कि तुम्हें ये सब बातें नहीं बोलनी चाहिए, तुम बहुत छोटी हो अभी, समझे? अपनी शादी की बात करो, वो सब बात मत करो, ठीक है? वांग जी को सब पसंद नहीं है ना वांग जी? आई एम राइट? वांग जी ने कहा, उसके बाद वो खाना खाने लगता है। सिचन ने कहा, लेकिन जो भी बोलो, उस दिन विंग ने बहुत अच्छा किया था, है ना? और लानचिंग ने सच कहा है। विंग जिस तरह से गिर रहा था और वांग जी ने उसे पकड़ा, अगर विंग को कुछ हो जाता तो पता नहीं क्या होता, है ना? जिस वक्त विंग गिर रहा था उस वक्त ना मैं बहुत डर गया था, सच कहूँ। मैं गया, मेरे उस टाइम पसीने छूट रहे थे। अच्छा हुआ कि वांग जी ने उसे पकड़ लिया। ये सुनकर मेंग्याओ ने कहा, हाँ सही कहा, ये वांग जी और विंग की बात बहुत ज़्यादा चल रही है। वांग जी के माइंड में भी चल रहा है क्या? उसने वांग जी को देखा जो कि क्वाइटली अपना खाना खा रहा था। मेंग्याओ ने कहा, नहीं वांग जी ऐसा नहीं है, वांग जी खाना खा रहा है बस, और कुछ नहीं। फिर ये सुनकर लान चिंग ने कहा, आज हमारे घर में पार्टी है ना, वो विभूषण भी आएगा, है ना गगा? वांग जी ने कहा, ऑफ कोर्स आएगा, क्योंकि वो हमारी कंपनी में काम करता है। ये सुनकर लान चिंग ने कहा, मैंने सुना है आपने उसको एक ड्रेस गिफ्ट दिया है। वांग जी तुरंत लान चिंग को घूरने लगी। वांग जी ने कहा, क्या? फिर लान कुरैन ने कहा, लान चिंग ये क्या मजाक है? वांग जी ने सिर्फ विंग को नहीं सबको दिया है। ये सुनकर लान चिंग ने कहा, हाँ मुझे पता है कि सबको दिया है, लेकिन सबको तो शुयांग दे रहा था और गगा ने तो विंग को दिया है, वो भी स्माइल के साथ। ये सुनकर वांग जी ने कहा, लान चिंग क्या बकवास कर रही हो तुम? उसने अच्छा किया था, इसीलिए मैंने उसे हंसते हुए वो गिफ्ट उसको दिया तोहफे में। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ ही बोलोगे। लान चिंग ने कहा, सच कहूँ गगा आपके साथ ना विंग पर अच्छा लगता है। ये बोलकर लान चिंग उठ गई। उसने कहा, मैं जा रहा हूँ आचिंग को कॉल करने के लिए, उससे बात करनी पड़ेगी, पता नहीं वो कौन से कलर का ड्रेस पहनेगा। ये बोलकर वो चला गया वहाँ से। वांग जी ने कहा, ये लड़की भी ना कितनी बदमाश हो गई है। मैडम लान ने कहा, देखो वांग जी, लान चिंग ने सही कहा है, अब तो तुम कुछ सोचो। लान चिंग तुमसे छोटी है उम्र में और शादी होने वाली है उसकी, अपने बारे में कुछ सोचो। तुम भी कर लो शादी। वांग जी ने कहा, मॉम प्लीज़ स्टॉप इट, ये सब बंद कीजिए। मैडम लान ने कहा, देखो अगर तुम्हें विंग पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं है, कम से कम ये तो बोलो तुम्हें कोई पसंद है कि नहीं, कम से कम हम उसके साथ तुम्हारी शादी फिक्स कर देंगे। वहाँ से मियाँ आते हुए कहा, आंटी मैं हूँ ना। ये बोलकर वो अंदर आ गई। मैडम लान ने कहा, तुम मियाँ कैसी हो? उसने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। वांग जी ने कहा, तुम यहाँ पर सुबह सुबह? मियाँ ने कहा, कुछ बात करनी थी, शुयांग भी आया है, वो गाड़ी पार्क कर रहा है। वांग जी ने कहा, ओह अच्छा। उसके बाद मियाँ ने कहा, क्या मैं बैठ जाऊँ? उसने कहा, हाँ बैठ जाऊँ। उसके बाद वो बैठ गया। शुयांग भी अंदर आ गया। फिर शुयांग ने कहा, बॉस आपसे कुछ बात करनी है ज़रूरी। इधर वांग जी ने कहा, हाँ हम बात करेंगे, अभी तुम लोग ब्रेकफास्ट करो, बैठो। शुयांग ने कहा, मैं भी बैठूँ? वांग जी ने कहा, हाँ बैठ जाओ, ब्रेकफास्ट ख़त्म करो, उसके बाद हम बात करेंगे। शुयांग ने कहा, ओके। मैं गया वांग जी की नज़र को देख रहा था। उसने वांग जी के कानों को देखा जो कि डीप रेड हो चुके थे। मैडम लान ने कहा, अच्छा हुआ सही वक्त पर आ चुके हो। शुयांग बताओ मुझे, वांग जी का कोई बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड है कि नहीं? ये सुनकर वांग जी को फिर से खांसी आ गया। लान कुरैन ने कहा, ये कैसा मजाक है, वांग जी सिंगल है, हम जानते हैं। मैडम लान ने कहा, नहीं मुझे तो नहीं लगता कि वांग जी सिंगल हैं,
उसका बिहेव देखा आपने, कुछ अलग लग रहा है आजकल। वांग जी ने कहा, मॉम ये आप कैसी बातें कर रहे हो? ये सुनकर मैडम लान ने कहा, आजकल तुम कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे हो वांग जी, जो कि लान चिंग ने कहा। वांग जी ने कहा, उसके बीच और मेरे बीच ऐसा कुछ नहीं है। मैडम लान ने कहा, ठीक है देखते हैं। और उसके बाद वांग जी ने कहा, मैं उठ रहा हूँ, तुम दोनों ब्रेकफास्ट करने के बाद मेरे रूम में चला। शू यांग ने कहा, ओके बॉस। वांग जी चला गया वहाँ से। अब वांग जी अपने रूम में था। जब वांग जी अपने रूम में था तब वो याद कर रहा था किस तरह से विंग लाइट्स ऑन होने के बाद अंदर आ गया और वो स्टेज के ऊपर आ गया और वो स्टाइल मारते हुए चलकर आ रहा था रैंप पर। वो जब वॉक कर रहा था उसके टाइम वो इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, इतना प्रिटी लग रहा था। वांग जी उसे ही सोच रहा था, उसकी आंखों के सामने सिर्फ विंग और विंग आ रहा था। विंग कितना खूबसूरत है। लानचिंग की बातों के बाद से पता नहीं कि वांग जी को कुछ हो गया है। वांग जी ने अपने दिल के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, ये क्या हो रहा है मुझे? फिर इधर शू यांग अंदर आ गया। शू यांग ने कहा, बॉस बात करनी है। मियान मियाँ भी अंदर आ गई। उसने कहा, हाँ। वांग जी ने कहा, क्या बात करनी है? उसके बाद दरवाज़ा बंद करते हुए वो लोग कुछ बातें करने लगते हैं और इधर जो मेंग गया था वो छुप कर उन दोनों की बातों को सुनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं देता है। सीन कट होती है, हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियांग फैंगमियान ने कहा, हाँ तुम लोग रेडी हो ना, जल्दी करो। विंग ने कहा, मैं रेडी हूँ, मैं कैसे लग रहा हूँ? विंग ने एक ब्लैक कलर का शर्ट पहना हुआ था और विंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। विंग पूरा वाइट का था और उसका ब्लैक कलर का शर्ट जैसे कि विंग चमक रहा है। विंग ने एक डायमंड का पेंडेंट पहना था। उसने कहा, मैं कैसा लग रहा हूँ? मैडम यू ने कहा, तुम्हें ये पेंडेंट कहाँ से मिला? विंग ने कहा, पता नहीं, ये इसी पैकेट में था, लगता है सर ने सबको गिफ्ट दिया है। उसने कहा, ओह अच्छा। उसके बाद यानली और जियांग चैंग भी आ गए। जियांग चैंग ने कहा, मॉम मैं कैसे लग रहा हूँ? मैडम यू ने कहा, आचिंग तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। गुड, चलो चलते हैं। उसके बाद उन लोगों ने कैब बुक किया था तो वो भी आ चुका था, तो वो लोग बैठ गए और फिर वो लोग चले गए। जब वो लोग लान मैंसन के सामने आते हैं तब वो लोग दंग रह गए। वाह जियांग चैंग, तुम कितने लकी हो, विंग ने जियांग चैंग से कहा। जियांग चैंग ने कहा, लेकिन क्यों? विंग ने कहा, तुम कितने लकी हो जियांग चैंग, इतने बड़े मैंसन में तुम्हारी शादी होने वाली है। ओ माय गॉड, ये लोग कितने अमीर हैं ना। मैडम यू ने विंग के सिर पर चांटा मारते हुए कहा, विंग ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ, इनका ही कंपनी है तो ये लोग रिच नहीं होंगे तो कौन होगा? ये सुनकर विंग ने कहा, हाँ 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 सही कहा मॉम। चलिए चलते हैं अंदर। इधर जब विंग अंदर आ रहा था तब वांग जी सबसे बात कर रहा था। वांग जी ड्रेसअप में था और वांग जी ने ब्लैक कलर का ब्लेज़र और वाइट कलर का शर्ट अंदर पहना हुआ था, ब्लैक कलर का पैंट, ब्लैक कलर का शूज़ और वांग जी के हाथ में उसका वॉच था। वांग जी बिल्कुल हैंडसम लग रहा था, बहुत हैंडसम, और मियान मियाँ बार बार उसे देखकर शर्मा रही थी। यहाँ पर समझ में आता है कि मियान मियाँ वांग जी को लाइक करती हैं। इधर मेंग याओ बस अपनी घड़ी को देख रहा था और बार बार वो देख रहा था कि विंग कब आएगा, विंग कब आएगा, विंग कब आएगा। उसके बाद उसे देखा कि सिचैन नीचे आ चुका है। उसने कहा, सिचैन तुम? मेंग याओ की बात सुनकर सिचैन ने कहा, प्लीज़ ना मुझे आने दो यहाँ पर। मेंग याओ ने कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, चलो चलो। और फिर ये बोलकर मेंग याओ फिर से सिचैन को लेकर घर के अंदर चला गया। उसे कहा, देखो मेरी बात सुनो सिचैन, तुम्हारे साथ बेबी है, अगर तुम वहाँ पर जाओगे और कुछ हो जाएगा तो क्या होगा बोलो? सिचैन ने कहा, कुछ नहीं होगा ना, मैं ठीक हूँ। उसने कहा, नहीं, डॉक्टर ने कहा है तुम्हें रेस्ट करने के लिए, और बाहर इतना शोर शराबा है और पता नहीं लोग इधर घूम रहे हैं, तुम गिर गए तो? जेबुचुन ने कहा, मुझे कुछ नहीं होगा, बेबी को कुछ नहीं होगा, वो ठीक है ना। मिंग याओ ने कहा, नहीं तुम आराम करोगे, सो जाओ। और फिर उसने सिचैन को उल्टा दिया। सिचैन ने कहा, लेकिन मिंग याओ। उसने कहा, नहीं तुम गुड बॉय हो ना, मेरी बात सुनोगे ना? उसने कहा, हाँ ठीक है। उसने उसकी ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ दिया और उसकी फर्ज के ऊपर किस कर लिया। उसने कहा, हाँ जेबुचुन, मुझे पता है कि मैं तुम्हारे पास नहीं रुक रहा हूँ। दरअसल बात ऐसे कि वांग जी मतलब साले साहब, अगर मैं उसके पास नहीं रहूँगा तो वो बुरा मान जाएगा और तबीयत थोड़ी ख़राब है ना, इसीलिए तुम यहाँ पर रहोगे हनी, ओके? सिचैन ने कहा, मुझे अकेला अच्छा नहीं लग रहा है ना,
मेंग्याओ ने कहा, तुम अच्छे बच्चे हो ना, मेरी बात नहीं सुनोगे? मैं गुस्सा हो जाऊँगा, बाहर निकलूँगा। ये सुनकर सिचैन ने कहा, ठीक है, मैं नहीं जाऊँगा, ओके खस। वांग जी वहाँ पर वेट कर रहा था सबके लिए और सबसे बातें भी कर रहा था। इधर मेंग्याओ से रख कर नीचे आ चुका था। उसने कहा, हे वांग जी, काम चल रहा है अच्छे से? वांग जी ने कहा, हाँ। गगा कहाँ है? उसने कहा, उसकी तबीयत ख़राब है, उसका सिर थोड़ा चकरा रहा था, इसीलिए मैंने उसे कहा आराम करने के लिए। और हाँ, मैं यहाँ पर आ गया क्योंकि हम में से किसी को तो रहना पड़ेगा ना यहाँ पर। वांग जी ने कहा, अच्छा किया आपने। उसके बाद वो चला गया। उसने कहा, अच्छा ठीक है, मैं उस तरफ देखता हूँ, ठीक है। वांग जी ने कहा, ओके। उसके बाद मेंग्याओ दूसरी साइड चला गया। थोड़ी देर बाद वांग जी एक इंसान से मिलता है और उससे बात करते हुए कहा, अच्छा आप कैसे हो और आपकी फैमिली नहीं आई? और ये बोलकर वांग जी उस इंसान से बात कर रहा था। जब वांग जी उस इंसान से बात कर रहा था तब वांग जी को एहसास होता है कि उसके पास से एक ठंडी हवा गुजर के गई। अचानक ही उसके दिल की धड़कन बहुत तेज़ महसूस होती है उसे, जैसे कि उसका दिल धक 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 धड़क रहा है। वांग जी ने अपने दिल के ऊपर हाथ रख दिया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और वो हवा का झोंका वांग जी को छूकर गुजर रहा था। उस हवा के झोंके के साथ एक जाने पहचाने से खुशबू आ रही थी। वांग जी पीछे मुड़ता है। जब वो पीछे मुड़ा था उसने देखा कि विंग और जियांग चैंग और यान ली अपनी फैमिली के साथ इस तरफ आ रहा है। और उसे देखकर वांग जी पूरा हाँ हो गया, क्योंकि विंग ने ब्लैक शर्ट पहना था जो वांग जी ने उसे गिफ्ट किया था, और वही पेंडेंट विंग ने पहना था जो वांग जी ने दिया था। और विंग बहुत ज़्यादा ही इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था कि वांग जी की आंखें बस उस पर टिक गई थी। यहाँ तक कि उसने अपनी आंखों को भी झपका नहीं था, वो हाँ करके विंग को ही देख रहा था। विंग अंदर आ गया था अपनी फैमिली के साथ, और विंग अंदर आ गया था तब उसने वांग जी को देखा। जब उसने वांग जी को देखा और उसके ऊपर से भी एक हल्का सा हवा गुजर गया और उसकी धड़कन भी बहुत तेज़ हो गया, क्योंकि वांग जी ही उसे देख रहा है, वो भी अपने दिल के ऊपर हाथ रखकर। विंग वांग जी को देख रहा था और वांग जी विंग को देख रहा था। उसके बाद अचानक ही वांग जी के पास कॉल आ गया और वांग जी ने कॉल को उठाते हुए कहा, हेलो। उसके बाद वांग जी साइड में चला गया। विंग ने उसे देखा और अपनी आइज़ को ब्लिंक किया। उसके बाद वो नी हुसैन के पास गया। उसकी फैमिली लान फैमिली से बात करने के लिए चली गई और विंग चला गया नी हुसैन के साथ। लान चिंग के साथ हमारा जियांग चैंग बिज़ी हो गया। इधर यान ली बैठी हुई थी। तब जिन जिजवान ने यान ली को देखा, क्योंकि जिन फैमिली को वांग जी ने इनवाइट किया था पार्टी में, और जिन जेजवान ने जब यानली को देखा तब उसकी नज़र भी यानली से नहीं हट रही थी। यानली भी बहुत ब्यूटीफुल था, देखने में बहुत खूबसूरत था। और जिन जेजवान ने देखा कि यानली बैठा हुआ है अकेले में, इसीलिए वो यानली के पास गया, वो भी दो ड्रिंक की ग्लास लेकर उसे बात करने के लिए। इधर जो विंग था वो नी हुसैन के साथ बात कर रहा था और नी हुसैन भी विंग से बात कर रहा था। अचानक नी हुसैन ने कहा, हे विंग, ये पेंडेंट, वाह ये कितना क्यूट है, तुम्हें कहाँ से मिला विंग? ये तो डायमंड का लग रहा है। विंग ने कहा, तुम्हें नहीं मिला? नी हुसैन ने कहा, नहीं तो। विंग ने नी हुसैन को देखा, हाँ उससे पेंडेंट नहीं पहना था। उसने कहा, अब ये मेरे ड्रेस के साथ था। नी हुसैन ने कहा, वांग जी सर ने तुम्हें गिफ्ट किया है? लगता है तुम फर्स्ट आए थे ना, इसीलिए वो खुश होकर तुम्हें पेंडेंट गिफ्ट किया। विंग तुम कितने लकी हो। विंग ने कहा, थैंक यू सो मच। विंग ने कहा, नी हुसैन तुम इंजॉय करो, मैं भी आता हूँ। उसने कहा, ओके। विंग चला गया और विंग ने सारे मॉडल्स को देखा जो कि वहाँ पर इनवाइट थे, और वही लोग वहाँ रैंप पर थे विंग के साथ, लेकिन उन लोगों के नेक पर कहीं पर भी पेंडेंट नहीं था। विंग ने अपनी पेंडेंट को पकड़ते हुए कहा, क्या ये सर ने मुझे अकेला ही गिफ्ट किया है? इसका मतलब उन्होंने सिर्फ मुझे ही दिया है? क्या मैं फ़र्स्ट आया हूँ इसीलिए, या फिर नहीं, मैं फ़र्स्ट आया हूँ इसीलिए, और कुछ नहीं। विंग ने अपनी पेंडेंट को देखा। उसके बाद उसने कहा, मुझे सर को थैंक यू बोलना चाहिए। हाँ सही कहा, सर ने मुझे गिफ्ट दिया है तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। ये बोलकर विंग चला गया। उसने एक वेटर से पूछा, वांग जी सर कहाँ हैं? उस वेटर ने कहा, वांग जी सर वो तो शायद उस तरफ गए हैं, गार्डन के पीछे। उसने कहा, ओह अच्छा ठीक है। इधर मेंग्याओ ने विंग को देख लिया। उसने उसी वेटर से पूछा, हे वो लड़का तुम्हें क्या पूछ रहा था, वो कहाँ चला गया? उसने कहा, वो तो वांग जी सर के लिए पूछ रहा था, मैंने कहा कि गार्डन के पीछे है। मेंग्याओ ने कहा, ओह अच्छा। उसके बाद मेंग्याओ भी
विंग को ढूंढते हुए जाने लगा। इधर विंग वांग जी के पीछे आ चुका था। वांग जी फ़ोन में बात कर रहा था और वो एक दीवार के ऊपर हाथ रखा था। उसके बाद उसने कहा ठीक है, ओके, थैंक यू। उसके बाद उसने कॉल को कट कर दिया। जब वो पीछे मुड़ा, वहाँ पर विंग था। विंग उसे देख रहा था। लाइट की रोशनी में विंग इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। वांग जी ने विंग को देखा, उसके पूरे फेस को देखा, उसके लिप्स को देखा। उसने विंग की लिप्स को देखा और अपने लिप्स को लिक किया। उसके बाद वो विंग को देखते हुए विंग की तरफ बढ़ने लगता है। विंग ने कहा, सर, आपने मुझे ये पेंडेंट गिफ्ट दिया है, इसके लिए थैंक यू सो मच। बट आपने मुझे ही क्यों दिया? सबको नहीं दिया है, मैंने सबको देखा। वांग जी ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वांग जी विंग की तरफ बढ़ रहा था। जब वांग जी आगे की तरफ आ रहा था विंग के सामने, तब विंग उसे देखते हुए पीछे की तरफ जाते हुए कहा, थैंक यू सो मच सर। क्या मैंने अच्छा किया इसीलिए आपने मुझे गिफ्ट दिया है? लेकिन वांग जी ने विंग को कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो विंग की लिप्स को एक टक दिख रहा था, जो कि बात करने पर वो हिल रहा था। विंग का लिप्स कितना जूसी था, कितना रेड था। विंग के लिप्स के नीचे वो प्यारा सा मोल वांग जी को पागल कर रहा था। वांग जी धीरे धीरे करके धीमी धीमी कदमों से विंग के बहुत क्लोज आ गया। लास्ट में विंग जाकर एक दीवार के साथ टक्कर खाया। पीछे घर का दीवार है और कुछ नहीं है। और वांग जी विंग के बहुत क्लोज आ गया, बहुत क्लोज। वो धीरे धीरे करके विंग के इतना क्लोज आ गया कि विंग के नोज़ के साथ उसकी नोज़ की अब टक्कर भी हो रही थी। विंग ने कहा, सर। विंग ने अपनी शर्ट को बहुत टाइटली अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और वांग जी विंग की फेस को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसकी फेस को पकड़ के अपनी तरफ खींचा और वो अपने लिप्स को विंग के लिप्स की तरफ बढ़ाने लगा। सो फिर गाइस, ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।